हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएम होता है, डिवाइन मस्कुलाइन, जो आपका पर्सन होगा, वो क्यों डरता है। सबसे पहले जो कंडीशन होती है ना मिलने की, जब हम मिलते हैं बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट होती है। कोई भी डिवाइन फेमिनाइन, जो मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन मैरिड होंगी, भाई सबसे पहले तो वो वहीं डरा होगा। अगर वो खुद मैरिड होगा तो भी वो डरा होगा। वो जो मिलन नहीं हो पाता है, या हम यूं कह लें कि जो मिलन की संभावना बहुत कम लगती है, वो इसलिए नहीं लगती कि वो दूर भाग रहा है, इसलिए लगती है कि सिचुएशन बहुत विपरीत होती है, परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। हम जैसा कभी जीवन में सोचते नहीं है वैसी परिस्थिति होती है। और जो डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन होंगी, उनके जीवन में तो परिस्थितियां ऑलरेडी ही बहुत नेगेटिव चल रही होगी। उनको तो अवेकन किया ही जाता है शुरू से। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो मोस्टली अवेकन तब होते हैं जब वो अपने पर्सन से मिलते हैं, जब डिवाइन फेमिनाइन से टकराते हैं। उसके बाद उनके जीवन में जो केओस मचता है ना, तो वो उनको कहीं ना कहीं दूर करता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स से कहीं ना कहीं बचते हैं। इस केस में दोनों मैरिड होंगे तब दोनों के अंदर वो कंडीशंस बहुत ज्यादा है। मतलब भले ही वो मिले हैं, भले ही उनके अंदर जो एक अट्रैक्शन है वो बहुत इंटेंसिटी के साथ है, उसके बावजूद भी जो कंडीशन है वो बीच में आती हैं। और यूनिवर्स हमें उसी चीज के लिए चैलेंज करता है। इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो उस चीज को चैलेंज करेगा कि भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेगेटिव सिचुएशंस, यू हैव टू फेस योर फीलिंग्स, यू हैव टू फेस योर इमोशंस। आप रोगे, आप सोचोगे कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं सुनेगा आपकी। सब उस टाइम पे इतना ज्यादा नेगेटिव होगा, सब सिचुएशन इतना ज्यादा डाउनफॉल होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स। हम जब मिलते हैं तो इतनी बुरी परिस्थिति में मिलते हैं कि मतलब एक बारी हम इस धरती पे पैदा हुए और एक बारी जब हमारा मिलन हुआ। अब ये दोनों चीजें एक अजीब सी बात है, अजीब लगेगा कि एक तरफ से ये जर्नी बहुत ज्यादा पेनफुल भी है, दूसरी तरफ ये हमें अवेकन भी कर रहा है। फिर मतलब जो एक डर वाली स्थिति है, जो इनसिक्योरिटी इतनी पीक पे होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। शायद हमारी जो सोच है वो छोटी पड़ जाती है, हमारी एनर्जी उस डर के लिए छोटी पड़ जाती है कि एक तो समाज का डर, परिवार का डर, जहां पे है उसका डर, हर चीज का डर है। डर, इनसिक्योरिटी, घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस, इतनी बुरी परिस्थिति। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए शिकायत रहती है हमारे डिवाइन फेमिनाइन की, वो क्यों दूर भागते हैं। वो दूर जानबूझ के नहीं भाग रहे हैं, या वो दूर इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। वो दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते हैं। वो सिचुएशन बहुत उनके सामने जो खड़ी है इस समय पे, वो सिचुएशन उनके लिए बहुत ही दर्दनाक है, कह सकते हो, बहुत भयानक परिस्थिति है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, चाह के भी वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टैंड लेने के लिए। लेकिन उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो उस लाइफ में चले जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जैसे आज तक हमारे जितने भी डिवाइन फेमिनाइन है, आज तक उनके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं बचा, वैसे ही उनकी लाइफ में भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, उनको वापस अपने पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। अगर डिवाइन मस्कुलाइन मिलने एक बारी मिल गए, एक बार इनको पता चल गया कि मेरे ये पर्सन से कुछ लगाव है, कुछ ऐसा इंटेंस पुल है जो शायद कहीं और नहीं फील हो रहा है, उसके बाद उनके पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है। चाहे उनका कार्मिक शादी हो, चाहे उनके समाज हो, चाहे उनके घर वाले हो, कुछ भी हो, फिर पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है। फिर या तो वहीं पे उनको वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, अगर मिलन हो गया तो मिलने के बाद वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। दोनों स्थिति में उनको सिचुएशन फेस करनी है। दोनों स्थिति में उनको जो है अपनी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, क्योंकि डिवाइन ने दोनों को अगर मिलाया है तो वो दोनों का अवेकनिंग होना तय है, चाहे मिलन हो या ना हो, अवेकनिंग तय है। दोनों एक दूसरे को दूर रह के मिरर करेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो मिलन है, ये फिजिकल मिलन नहीं है, ये शरीर का मिलन नहीं है। ये दो आत्माओं का एक साथ आना, दो आत्माओं का एक साथ मिलन होना, दो आत्माएं जो कि आज से नहीं बहुत पहले से ही मिलती हुई आ रही हैं।
एक दूसरे को ट्रिगर दे रही हैं। मिलने के बाद जो जिंदगी है वो क्यों तितर बितर होने लगती है, क्यों टूटने लगता है सब कुछ। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ऐसा ना सोचें कि उनके जीवन में बहुत वो फीलिंग नहीं महसूस कर रहे हैं या उनके अंदर कोई प्यार नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो उस सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते हैं। क्योंकि आपको आपसे मिलन तो बाद में होगी, पहले अपने आप को उनको फेस करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। जिस वजह से वो भाग रहे हैं, जब तक उसको वो फेस नहीं करेंगे, जब तक उसको अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक आपसे मिलने की पावर अनलॉक नहीं होगी। जैसे आपके जीवन में इतनी डिफिकल्टीज आई, इतने चैलेंजेस आए, इतना कार्मिक पैटर्न आया, इतनी कार्मिक सिचुएशंस आई, कहीं पे सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो आपको क्या लगा है, आपने उसको फेस करके ही तो आगे बढ़े हो। आप अगर आज तक उस चीज को फेस करके, तभी आज आप यहां पे पहुंचे हो, तभी आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आप अपने आप से कनेक्ट हो, भगवान से डिवाइनली कनेक्टेड हो, अपने इंट्यूशन से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। आपको उनकी भी फीलिंग पता चल रही है और अपनी भी फीलिंग पता चल रही है। लेकिन उनको क्या है कि शांति वहां पे भी नहीं मिल रही है, उनको अपने वहां पे भी शांति नहीं मिल रही है। अगर उनको शांति मिल जाए तो वो आपकी तरफ बढ़े ही ना। लेकिन आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं, और डिवाइन ने आसान रास्ता चुना ही नहीं किसी के लिए। जो भी इस जर्नी का पार्ट है वो एकदम लिख के ले ले, कहीं पे चिपका ले अपने दीवार पे कि डिवाइन ने आसान रास्ता नहीं छोड़ा है। वो अपने आप को फेस करना पड़े, एटलीस्ट अपने डार्केस्ट पार्ट को तो फेस करो। बाकी नहीं पता है मिलोगे नहीं मिलोगे, डिवाइन से कितना कनेक्टेड हो कितना नहीं, जो काम दिया है आपके सामने, जो आपको भेजा गया है कि भैया तुम्हें ये चीज तो करनी ही करनी है, तब तक भाई कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो भी हमारे सोल्स, जो डिवाइन सोल से बहुत परेशान है, आप परेशान मत हो। कोई भी पर्सन अगर आपकी एनर्जी से जुड़ा है, कॉन्शियसनेस लेवल सेम है आपके जैसा, तो वो आपसे अलग नहीं है, बस वो थोड़ा सा सिचुएशन से भाग रहा है। अब वो सिचुएशन से भाग रहा है तो आपके अंदर जो स्टेबिलिटी लाने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, डाउन हो जाती है। लेकिन जितना वो भाग रहा है उतनी आप सिचुएशन और स्टेबल करोगे। तो आपको अपने आप से बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडेड रहो। जैसे आपका जीवन इतने सालों से आगे बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ो। आप अपने लिए क्या करो, मकसद ढूंढना शुरू करो। आप अपने इंटरेस्ट को डाउनलोड करना शुरू करो। मैं हर वीडियोस में बात कर रहा हूं कि बहुत लोग फंसे हुए हैं। आप इसको स्टकनेस बिल्कुल मत मानो, वो उस पर्सन की अवेकनिंग तय है और इसी लाइफ में होनी है, वो बच नहीं सकता है पर्सन। जो भी पर्सन भाग रहा है ना अपने डार्केस्ट पार्ट को फेस करने से, वो आज तक बचा ही नहीं है और बचेगा भी नहीं। अब आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग सोचते हो कि हमारी तरह, हमारे हिसाब से सिचुएशन हो जाए, नहीं होगी। उसकी अवेकनिंग अगर वैसी डिस्टाइंड है तो उसकी अवेकनिंग वैसी होनी है। लेकिन आपको डिवाइन शांत कर रहे हैं, आप अपने मकसद से जुड़ जाओ, आप अपने इंटरेस्ट को डाउनलोड करना शुरू करो। आप कुछ भी सीखना चाह रहे हो ना, उसके लिए आगे बढ़ा दो स्टेप। मैंने हर वीडियो में बात करी, स्टेप ले लो। आप जो भी बचपन का सपना है उसको पूरा करने पर लग जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। एक स्टेप भी अपने लिए आगे ले लोगे, आप देखोगे कि ऑटोमेटिक जो आपकी एनर्जी है ना, जो क्रेविंग एनर्जी है, वो शिफ्ट होने लगेगी। जो आप मिलने की क्रेव करते हो ना, वो शिफ्ट होने लगेगी। सो प्लीज आप जैसे भी हो, जिस भी अभी स्टेज पे हो अपनी लाइफ में, ग्राउंडेड रहो, डिवाइन से कनेक्टेड रहो, प्रार्थना जारी रखो। प्रार्थना करोगे, कब किस मोमेंट क्या बदल जाए कुछ नहीं पता, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। इस चीज पे भरोसा करो और अपने इंटरेस्ट को जोड़ो। कुछ तो करो, कुछ तो आपके अंदर आता होगा जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए। कुछ आ रहा है, जो किक मिल रहा है, वही शायद एक साइन है आपको आगे बढ़ने के लिए। शायद वही एक कदम है जो आपको 10 कदम आगे निकाल देगा उस स्टकनेस से। मेरी बात बिल्कुल नोट करके रख लो कि अवेकनिंग हो रही है, जैसे आपकी हुई है वैसी उनकी होगी। चाहे वो कहीं पे भी फंसे हो, किसी के साथ भी रिलेशन में हो, उनको आना पड़ेगा। मतलब उनको अवेकन होना पड़ेगा। आने का मतलब क्या है? आने का मतलब है अवेकन हो जाएंगे। वो भाग रहे हैं, नहीं बच पाए, ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जब यूनिवर्स ने आपको तैयार किया है, अगर आज इस स्टेज पर लेकर आया है, इसका मतलब क्या है कि समय का जो युग परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो शुरू हो चुका है। आपको पहले से तैयार किया गया है, अब उनको युग के साथ बदलना पड़ेगा।
अब उनको क्या करेगा, उनको सिचुएशन मारेगी। जैसे मान लो आपको कहा गया कि भाई 2 साल बाद आपको क्या होगा, कोई बीमारी हो जाएगी, लेकिन 2 साल बाद आपको कुछ होना है। मान लो कि आपको शुगर होना है, डायबिटीज होनी है, लेकिन आपको ये 2 साल पहले कह दिया गया कि भाई आप 10 ग्राम चीनी की जगह 1 ग्राम लेना शुरू करो। तो क्या होगा, जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। 2 साल जब होगा पूरा तो आप उसकी इंटेंसिटी को, क्योंकि आपको ये पता था ना, आपके साथ इतनी सिचुएशंस आई कि आपको उस चीज ने ऑटोमेटिक ट्रेन कर दिया। तो अब जब आप उस युग परिवर्तन में जाओगे, जब आप उस डायबिटीज जब होगा, अगर आपको डायबिटीज लेवल 2 होना था तो डायबिटीज लेवल 1 में ही वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, लेकिन वो 1 पे ही चलेगा, मतलब आपको उसका इंपैक्ट कम पड़ेगा। अब जिस इंसान को कहा गया कि भाई तुम भी अवेकन हो, तुम भी अपने पार्ट को फेस करो, अपने डार्केस्ट इमोशंस को देखो, अब तुम भाग रहे हो, बच रहे हो, देख रहे हो। तो जब यूनिवर्स का पोर्टल चेंज होगा, जब ब्रह्मांड अपनी एनर्जी घुमाएगा, या आप यूं कह लो कि जब परिवर्तन होना शुरू होगा, तो समय के साथ बदलना पड़ेगा, तब ज्यादा जोर लगेंगे, तब ज्यादा झटके लगेंगे। तो आप लोग सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो। मैं एक वीडियो में मैंने और बोला था कि आप ब्लेस्ड क्यों हो, क्योंकि ब्लेस्ड होने का मतलब यह है कि आपको डिवाइन ने समय के साथ आगे बढ़ा दिया, आपको वो झटके पहले दे दिए गए। अब आगे आप मस्त हो, आपको बहुत ज्यादा झटकों से मतलब नहीं है, आपको बहुत क्या हो जाएगा कुछ मतलब नहीं है। जाओ, जो होना होगा होगा, उनको बदलना पड़ेगा। पूरा परिवर्तन हो रहा है, एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहा है अर्थ पे, पूरी कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो रही है। कोई भी लो लेवल से अगर वाइब्रेट करेगा, या तो वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और या तो उसको ऊपर जाने के लिए वो परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जो भी मेरे डिवाइन सोल से इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए कि आपका पर्सन ये है, ऐसा फंसा हुआ है, वैसा कहीं नहीं फंसा है वो, और कहीं जा भी नहीं रहा है। जब तक आप फंसा हुआ देखोगे, तब तक आपको फंसा हुआ महसूस होगा। जिस मोमेंट आपने अपनी पावर पहचानी, उस मोमेंट से सारा स्टकनेस खत्म, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं जितना रेडी हूं, जितनी हील हो चुकी हूं, बहुत है। अब अपने ऊपर काम करो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने पे ध्यान दो। पैसे कहां से बनाने, इस पे ध्यान दो। कौन सा इंटरेस्ट है, क्या मैं कभी बचपन में मैंने सोचा था कि यार ये चीज करना है, उस पर ध्यान दो। जीवन को रोकना नहीं है, भगवान ने आपको रोकने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं, एकदम मस्त होके काम करो। जितना रोना धोना था कर लिया, जितनी चैलेंजेस थे फेस कर चुके हो, जितना डिफिकल्टीज आना था आ चुका है। अब पता है किनकी बारी है, अब उनकी बारी है जो लोग इस चीज को सुन नहीं रहे हैं, या जो लोग यूनिवर्स के संकेत को समझ नहीं रहे हैं। अब उनकी पिटाई अच्छे से होगी। आपकी इतनी पिटाई हो चुकी है, इतनी डिफिकल्टीज फेस कर चुके हो, अब आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपने समय को पहचाना। तो अब आप समय के साथ जो चल रहा है, जो फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना है। लेकिन जो समय को हराना चाह रहा है अपने ईगो की वजह से, उसका ईगो तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन उसके समय भी उसका साथ नहीं देगा। चिल होके आगे काम करो, आप मस्त रहो। बहुत ज्यादा अपने आप को उस चीज में उलझाना नहीं है कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल रहो, अपने जैसा आपको फील हो रहा है उस फीलिंग, उस इमोशंस के साथ आगे बढ़ो। जो करना चाहते हो उसमें अपना काम ढूंढो, उसमें अपना पर्पस ढूंढो, कुछ सर्व करो, कुछ क्रिएट करो, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ो। जो लोग फाइनेंशियली स्टक हैं, बैलेंस करो, आगे बढ़ो, अपने लिए रास्ते ढूंढो, प्रार्थना करो प्रभु से। भक्ति, नाम जप, ध्यान, ये सब चीजें हमारे जीवन में बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।